नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा भारतीय रेलवे वर्तमान में अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है। आज भी 3 अमृत भारत गाड़ियों का शुभारंभ दक्षिण भारत में हुआ है। वहीं पिछले दिनों बहुत सारी अमृत भारत गाड़ियों का उद्घाटन किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वहीं जो वंदे भारत गाड़ियां हैं उसमें भी स्लीपर कैटेगरी की पहली वंदे भारत मालदा टाउन से गुवाहाटी के बीच में पिछले हफ्ते से शुरू हो चुकी है। वह भी आधुनिक तकनीक से युक्त ट्रेन है। इस बीच एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा भोपाल से जोधपुर के बीच में वंदे भारत स्लीपर गाड़ी के संचालन के लिए आग्रह पत्र लिखकर किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है, वर्तमान में जो जोधपुर और भोपाल के बीच में ट्रेनें चल रही हैं वह 16 से 24 घंटे ले रही हैं, और यदि वंदे भारत गाड़ी चलाई जाए तो यह जो समय है वह निश्चित तौर पर घटेगा और तकरीबन 12 घंटे के आसपास यह समय हो सकता है यदि जो वंदे भारत गाड़ी का संचालन इस कनेक्टिविटी के लिए किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक तकनीक से युक्त यह ट्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण देश के लिए साबित हो रही है और यात्रा समय जोधपुर से भोपाल के बीच में इस ट्रेन के चलने से काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रानी कमलापति से जोधपुर के बीच यह सेवा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में न केवल बेहतर कनेक्टिविटी देगी बल्कि दोनों राज्यों के नागरिकों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। उन्होंने उम्मीद जताई, भारत सरकार जल्दी ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक कदम उठाएगी और आवश्यक निर्देश जारी करेगी। तो एक बहुत ही अच्छी मांग श्री दिग्विजय सिंह जी, राज्यसभा सदस्य जो मध्य प्रदेश से हैं, उनके द्वारा उठाई गई है और हम भी चाहते हैं कि यह ट्रेन चले। और निश्चित तौर पर दोनों शहरों के बीच में जो वर्तमान गाड़ियां हैं अभी अपनी फुल कैपेसिटी से चल रही हैं। बात करते हैं इस बारे में तो कुल 6 ट्रेनें अलग अलग रास्तों से भोपाल और जोधपुर के बीच में संचालित हो रही है, जिसमें से सबसे तेज गाड़ी जो है वह है हमारी तिरुचिरापल्ली जोधपुर हमसफ़र गाड़ी, जो कि भोपाल से बीना कोटा होकर संचालित होती है। जोधपुर भोपाल के बीच में 16 घंटे 5 मिनट का समय यह ले रही है। वहीं हमारी भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस भी इसी रास्ते से जाती है, लेकिन वह एक पैसेंजर कैटेगरी की एक्सप्रेस गाड़ी है, वह ले रही है 25 घंटे से अधिक समय। इसके अलावा पुरी जोधपुर और मन्नारगुड़ी जोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी भोपाल से उज्जैन होकर नागदा सवाई माधोपुर के रास्ते संचालित होती है और इसी रास्ते से बिलासपुर भगत की कोठी गाड़ी भी संचालित होती है, जो कि करीब 17 साढ़े 17 घंटे का समय भोपाल से जोधपुर के बीच में लेती है। वहीं काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस गाड़ी उज्जैन से बड़नगर, रतलाम, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन होकर संचालित हो रही है और यह गाड़ी भी कुल मिलाकर 19 घंटे 10 मिनट का समय ले रही है, जबकि यह सबसे छोटा रूट इस कनेक्टिविटी भोपाल से जोधपुर के बीच में है। हमने इसके बारे में विश्लेषण किया है। आगे सबसे तेज गति वाला रूट है वर्तमान में जो तिरुचिरापल्ली हमसफ़र गाड़ी समय ले रही है। उस रूट पर कुल 993 किलोमीटर की दूरी है, जो कि यह गाड़ी 15-16 घंटे के आसपास में पूरी करती है। वहीं जो दूसरा रूट है हमारा नागदा होकर जाने वाला, उसकी दूरी है 1014 किलोमीटर के आसपास। वहीं जो हमारा रतलाम से अजमेर मारवाड़ जंक्शन होकर रूट जाता है, उसकी दूरी है 897 किलोमीटर के आसपास। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा अंतर है, करीब 100 किलोमीटर से अधिक का डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। और यात्रा समय निश्चित तौर पर इस रास्ते से यदि ट्रेन संचालित होती है तो 2 घंटे के आसपास बच सकता है। लेकिन इस सेक्शन के बीच में एक समस्या है कि इसमें एक हिस्सा अभी जो हमारा चंदेरिया से लगा के अजमेर का दोहरीकरण कार्य शुरू हुआ है और रतलाम से लगा के चंदेरिया तक का सेक्शन है, कुछ कुछ जगह पर दोहरीकृत हो गया है। तो यह एक माइनस पॉइंट इस सेक्शन में स्पीड के बारे में हो सकता है। बाकी जो दूरी की बात करें तो यह फैक्ट इस रूट से ट्रेन चलाने के बारे में हो सकता है।
लेकिन इसमें एक और माइनस पॉइंट यह है, जो हमारे राज्यसभा सांसद महोदय दिग्विजय सिंह जी हैं, वह उनके द्वारा हो सकता है जो रूट सजेस्ट किया गया है वह बीना गुना सोगरिया होकर ही इस ट्रेन का संचालन करने के लिए उनके द्वारा अनुरोध किया गया है। ऐसे में उनको यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का साथ मिल जाता है तो यह ट्रेन 100% उक्त रूट से जा सकती। खैर, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। रेलवे विभाग उनके प्रस्ताव पर विचार करेगा, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि यह ट्रेन चलती है अथवा नहीं। फिर भी कुल मिलाकर यह एक अच्छी कनेक्टिविटी भविष्य की दृष्टि से साबित हो सकती है यदि इसका संचालन होता है तो। भले किसी भी रास्ते से हो, लेकिन यह ट्रेन का संचालन होना चाहिए। इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद।